हाँ हीरा। समर तुम प्लीज घर आ जाओ प्लीज। क्या? घर आ जाओ? पर बात क्या है? एटलीस्ट बताओ तो सही। बस तुम जल्दी से घर आ जाओ प्लीज सर। हीरा, आंटी हीरा को क्या हुआ? उसने मुझे कॉल करके बुलाया लेकिन कुछ बताया नहीं। वो ठीक तो है ना? नहीं बेटा, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर हुआ क्या? वो तुम खुद ही जाकर देख लो ना। समर्थ बेटा, वहां नहीं, यहाँ। सरप्राइज। अब तुम ही बताओ, मुझे तो इसकी हालत बहुत सीरियस लग रही है। जिस लड़की ने आज तक अपने लिए पानी का ग्लास भी नहीं भरा, शाम से जुटी हुई है तुम्हारे लिए डिनर बनाने। डिनर? और मैं सोचा था कि अब मैं क्या बोलूं, तुम जानो। और वो पिंक पैंथर, तुम भी ना बिल्कुल पागल हो पागल। क्या तुम्हें पता कितना परेशान था मैं? कैसे गाड़ी चला कर आया हूं यहाँ? तो क्या करती? मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना ठंडा नहीं हो जाता? चलो चलो बैठो। देखो मैंने क्या बनाया, तुम्हारा फेवरेट क्यूजिन, पास्ता, पिज्जा, गार्लिक ब्रेड। चलो चलो खाओ और खा के बताओ कैसा बना है। पर काजल, ये सब किस लिए? तुम्हारा दिल जी। I mean, कल मैंने तुम्हारा दिल कुछ ज्यादा ही दुखा दिया था ना, तो ये मेरा सॉरी बोलने का तरीका है। अब जल्दी खाओ और जल्दी बताओ कैसा बना है, फटाफट। ये सब खाना तुमने बनाया? यस। मतलब तुम खाना बनाना भी सीख गई और सॉरी कहना भी। नॉट बैड। एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने कहा है कि किसी को खुश करने का रास्ता उसके पेट से जाता है। अब जल्दी खाओ ना और मुझे बताओ कैसा बना है। क्या हुआ? खाना पसंद नहीं आया? जल गया है, तीखा है या चीज ज्यादा पड़ गई, कम पड़ गई? बताओ ना क्या हुआ, पसंद नहीं आया तुम्हें? नहीं काजल, ऐसी बात नहीं। एक्चुअली मुझे ये सब खाना पसंद ही नहीं। पसंद नहीं है? पर यूएस में तो तुम इटालियन फूड ही खाते थे, तुम्हारा फेवरेट है। पर यहाँ के मेरा टेस्ट बदल गया। वो क्या है ना, मुझे अब यहाँ का तेज मसालेदार खाना अच्छा लगता है। तेज तीखा खाना, उसे तो तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं ना। अब मुंह में पानी आता है। वो क्या है ना, मसालेदार खाना खाने से हमारे टेस्ट बड्स जागते हैं, फिर हम बाकी स्वादों का भी मजा ले सकते हैं। What? तुम्हें पता, तीखा खाना खाने के बाद ठंडा पानी और ठंडा लगता है, गर्म पानी और गर्म लगता है। ये सब मिर्च का काम है, मिर्च का। अब फिर ये फीका खाना खा के हम क्यों अपने टेस्ट बड्स को वेस्ट करें? इनफैक्ट आज सुबह ऑफिस में मैंने इतना अच्छा खाना खाया। हमारे ऑफिस में ना आरजे पलक, उसके टिफिन, क्या खाना था। उसकी खुशबू, टेक्सचर, मजा आ गया है। काजल, क्या हुआ? सोच रही हूँ कि तुम्हारे मुंह से अपने खाने की तारीफ सुन के ही रहूंगी। अब तुम जाओ यहाँ से, ये खाना मत खाओ। मैं तुम्हारे लिए देसी तीखा खाना बनाऊंगी, वो खाना, और तब तुम मेरी तारीफ भी करोगे। अब जाओ यहाँ। हे पलक, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, इमरजेंसी है। इमरजेंसी? क्या हुआ काजल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ। इमरजेंसी ये है कि मुझे तुमसे देसी तीखा वाला खाना बनाना सीखना है अभी। हाँ काजल, लेकिन यहाँ। थैंक यू। मुझे पता था हीरा, तुम ईशा से मिलने जरूर जाओगी। अगर मेरी हीरा यहाँ होती तो टूट पड़ती इस पे। मटर पनीर कितना अच्छा लगता था उसे। हाय काजल, तुम इतनी जल्दी आ भी गई? हाँ, क्यों नहीं आ सकती? हाँ आ सकती हो। कितनी अच्छी खुशबू है। क्या बनाया तुमने पलक? वाह, मटर पनीर। पलक, ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पलक, ये बहुत टेस्टी है। इतना टेस्टी खाया हुआ
मुझे बहुत टाइम हो गया है। पलक प्लीज मुझे भी सिखा दो, प्लीज प्लीज। हाँ हाँ सिखा दूंगी, तुम पहले बैठो तो सही। थैंक यू। अब काजल क्या लोगी तुम, चाय या ठंडा? पलक प्लीज ये फ्रेंड्स वाली फॉर्मेलिटीज मेरे साथ मत करो। मुझे जो चाहिए होगा मैं खुद ले लूंगी, पर तुम प्लीज मुझे जल्दी से खाना बनाना सिखा दो प्लीज। ठीक है चलो। ईशा और ईरा की दोस्ती कितनी गहरी है देखना पड़ेगा। कहीं इतनी गहरी ना हो जाए कि वो एक दूसरे को अपने बचपन के बारे में बता दें। भाई साहब, ईशा रावत का घर कहाँ है? ओह गॉड, इतने सारे मसाले। पलक मुझे याद कैसे रहेगा कि क्या किसमें डालना है? रिलैक्स काजल, खाना कोई मैथमेटिक्स थोड़ी है कि हर चीज एग्जैक्ट होनी चाहिए। अगर दिल से बनाओगी तो अच्छा ही बनेगा। पलक मुझे अच्छा नहीं परफेक्ट बनाना है किंग कॉन्ग के लिए। एक दो बार बनाओगे तो अपने आप अंदाजा हो जाएगा कि क्या कितना डालना चाहिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, प्यार ढेर सारा डालना होता है। तो चलो शुरू करते। वो दिन, वो प्यार फिर से आ जाए तुम दोनों बहनों की जिंदगी। वाह पलक, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब चख के बताओ कि स्वाद कैसा है। हाँ वाह पलक, मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये मैंने बनाया है। थैंक यू पलक, थैंक यू सो मच। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। लेकिन पलक ये रोटियां का और देशों का मैप ज्यादा लग रहा है। ये क्या है? तुम्हारे लिए ही बनाया है। ये बिल्ली और ये क्या है? काजल, इसमें निराश होने की क्या बात है? तुम्हें पता है मेरी बहन को भी ऐसे अलग अलग शेप्स की रोटियां खाने में मजा आता था। कभी खरगोश तो कभी हाथी। ये बिल्ली और ये क्या है? कछुआ। और वैसे भी रोटी गोल होने से स्वाद तो अच्छा नहीं हो जाता ना।
अब से हम ऐसी ही रोटियां बनाया करेंगे। पहले मैं अपनी बहन के लिए बनाती थी, अब वो यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम भी तो मेरी बहन जैसी हो ना। पलक प्लीज, मुझे अपनी बहन कहकर तुम हमारी दोस्ती का रिश्ता मत खराब करो। काजल, ऐसे क्यों बोल रही हो? बहनों का रिश्ता कितना खूबसूरत होता है। मेरे लिए नहीं, मुझे नफरत है इस शब्द से। पर क्यों काजल, ऐसा क्या हुआ है कि दुनिया के सबसे प्यारे रिश्ते से तुम्हें नफरत हो गई? क्योंकि पलक, अगर तुम्हें पता होता ना कि मेरी बहन ने मेरे साथ क्या किया है तो शायद तुम्हें भी ये रिश्ता प्यारा नहीं लगता। ऐसा क्या कर दिया है उसने? बोलो काजल। उसने मेरे साथ मेरा फोन। काजल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ओह गॉड, आई एम सो सॉरी, तुम्हारा फोटो फ्रेम टूट गया। It's okay, काजल, it's okay। मैं सब साफ कर लूंगी। ये तुम्हारा फोन बज रहा है। थैंक यू। या मम्मा। काजल, तुम ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई थी? मम्मा डोंट वरी, मैं अपनी सहेली के घर हूँ। अरे काजल, तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है। एक मिनट में पट्टी लेकर आती हूँ। खून? काजल, बेटा तुम्हें चोट आई है क्या? तुम ठीक तो है ना? क्या हुआ? नहीं मम्मा, कुछ सीरियस नहीं है, ऐसे ही वो तो। बेटा पर तुझे चोट लगी कैसे? वो तो मम्मा ऐसे ही। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। बाय मम्मा। काजल, अगर वो कह रही है कि उसे पट्टी बांधनी पड़ेगी तो मतलब उसको बहुत गहरी चोट आई होगी, पर मैं कहाँ ढूंढूं इस लड़की को? हेलो बहादुर कहाँ हो तुम लोग? तुम काजल को लेकर कहाँ गए हो? यही मालवनी चाल में आई है। मालवनी चौल में कहाँ? ये मैम शास्त्री नगर में। वो अपने दोस्त पलक से मिलने आई है। पलक? हाँ, ठीक है। ये लड़की अपना ख्याल तो खुद रखेगी नहीं, मुझे ही जाकर देखना होगा कि उसकी चोट ज्यादा सीरियस ना हो। या ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं, बस थोड़ा सा ही। चलो पलक, अब मुझे चलना चाहिए। मम्मा टेंशन में आधी हो गई होंगी। ओके, चलो बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। हाय। थैंक गॉड, आंटी का फोन टाइम पर आ गया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। समर, तुम यहाँ? और तुम इस ड्रम के पीछे क्या कर रहे थे? क्या यार, मैं तुम्हें डराने आया था, उल्टा तुमने मुझे डरा दिया। हाँ, अच्छा, तुम इतनी दूर से मुझे डराने आए थे। समझ, सच बोलो, क्या बात है? वो क्या है ना, मैं खाना खाने आया था, बहुत भूख लगी है। प्लीज 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 ईशा, मुझे खाना खिलाओ ना। समझ, तुम मेरे वेट का मजाक उड़ाते हो, खुद इतना ज्यादा खाते हो। एक बात बताओ मुझे, दिन में कितनी बार भूख लगती है तुम्हें? यही कोई 10-12 बार। अरे अब बातें करती रहोगी, खाना भी खिलाओगी? हाँ देती हूँ, रुको। ओह गॉड, ये लाइट भी ना। बाहर तो लाइट है, सिर्फ तुम्हारे घर की लाइट गई है। ओह, तो फिर ये फ्यूज का प्रॉब्लम होगा। समझ, तुम्हें फ्यूज के बारे में कुछ पता है? दुनिया में ऐसा क्या है जो समर्थ को नहीं पता?
तो प्लीज तुम ही ठीक कर दो ना। अब 1 मिनट। ये जलाओ इसे। ये रहा फ्यूज बॉक्स। इसे मैं ठीक करूं? हाँ, थोड़ा ऊंचा है वरना मैं ही कर लेती। अरे हाँ यार, ऐसा करते कि इलेक्ट्रीशियन को बुला लेते हैं। समझ, इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। अब तुम्हें पता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है। ये तुम क्या कर रहे हो समर्थ? फ्यूज को निकालना पड़ता है। अरे 1 मिनट ना यार, ये नया मेथड है। कौन सा नया मेथड है? फ्यूज को निकाल के देखना पड़ता है कि वायर जला या नहीं। तुम्हें इतना नहीं पता? नहीं पता तो? नहीं पता तो बता देते ना, तुम्हें शॉक भी लग सकता था। तुम ये मोमबत्ती पकड़ो, मैं ही ठीक कर देती हूँ। वैसे समर्थ, तुम बिल्कुल नहीं बदले ना। 10 साल पहले भी तुम ऐसे ही थे। आता जाता कुछ ना हो फिर भी डींगे यही हाँकेंगे कि हमें तो सब पता है, आई एम द बेस्ट, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। और जब मैंने कहा कि चंदू के चाचा सुना दो, शेख चिली साहब की हालत पतली हो गई थी। बहुत हो गया। 10 बातें सुना चुकी हो और मैं चुप बैठा रहा, लेकिन अब नहीं। अब मेरी बात सुनो तुम। हम 10 साल तक अलग थे। 10 साल से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। आज वो बात मेरे होंठों पर आ गई है। क्या क्या कहना चाहते हो? एक ऐसी बात जो 10 साल से मेरे दिल में थी और आज मेरी जुबान पर आ गई है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ईशा। कह दो। कह दो। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। देखा, कह दिया। अब तो कह दो कि समर्थ इज द बेस्ट। यार, ये तुम्हारे फेस का फ्यूज क्यों उड़ गया है? हाँ? अब मैंने सोचा कि तुम तुमने सोचा कि मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि ईशा, मैं तुमसे बहुत बहुत। हाँ, हंस लो। 10 साल में तो कोई भी बंदर सीख सकता है। इतना छोटा सा काम नहीं कर सके तुम। अभी आरजे पलक कहाँ रहती होगी? कहाँ ढूंढूं मैं? भाई साहब, वो लड़की है ना पलक, वो कहाँ रहती है? पलक? वो रेडियो में काम करती है ना? अच्छा अच्छा, वो रेडियो वाली? हाँ हाँ, वो उधर रहती है। ओके, थैंक यू। वो भी क्या दिन थे ना ईशा? हाँ, कितने मजे आते थे ना। हम सब एक साथ एक परिवार की तरह रहते थे। संस्कार आश्रम में बिताए उन दिनों की यादों के सहारे तो जी रही हूं मैं। मेरे लिए मेरी ईरा की वो आखिरी याद है। और अब समय आ गया है ईरा के साथ नई यादें बनाने का। समझ, मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि कब ईरा यूरोप से वापस आए, कब मैं उससे मिलूं। समझ, 1 महीने बाद तुम पक्का ईरा से मिलवाओगे ना?
मैं तुम्हें उससे जरूर मिल पाऊंगा। इरा के वापस आते ही तुम्हारा सबसे पहला काम होगा मुझे उससे मिलवाना। प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस।